से ही देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। और ये भूचाल क्यों है, सबसे पहले इसके सिलसिलेवार विश्लेषण से हम आपको अवगत कराते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भी जेल पहुंच गए। और इस तरह दिल्ली 2 वर्ष के अंदर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ये दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई, यानी दिल्ली में। और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले करीब 7.5 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में, और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हो गए। अगर आप अभी भी आबकारी नीति को ना समझ पाए हों तो आप उन दिनों को याद कीजिए जब दिल्ली में शराब का एक के साथ एक बॉटल फ्री वाला स्कीम चल रहा था, और दिल्ली से निकली वो तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। ये वही केस है जिसमें संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच ईडी की टीम ने दिल्ली में संजय सिंह के घर पर रेड डाली और करीब 12 घंटे तक ये कार्रवाई चली, जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और यह बताया जा रहा है कि संजय सिंह को ईडी ऑफिस ले जाया गया है। और आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए ईडी ऑफिस की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आपको ये बता दें कि संजय सिंह कल ताइवान जाने वाले थे और कल रात उनको फ्लाइट भी पकड़नी थी, लेकिन उन्हें ताइवान जाने की मंजूरी नहीं मिली। और आज सुबह जब उनकी नींद खुली तो घर के गेट पर ईडी के अफसर मौजूद थे। संजय सिंह के घर से अब तक क्या क्या मिला है, इसकी कोई जानकारी ईडी की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ एक पॉइंट मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल है, लेकिन आरोपी के तौर पे नहीं। चार्जशीट में संजय सिंह का सिर्फ जिक्र हुआ है और 2-3 जगहों पर हुआ है। लेकिन इस केस में आरोपी नंबर 11 यानी कि दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर उनके घर पर आज छापा मारा गया। यानी दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट दरअसल ईडी को संजय सिंह के घर तक लेकर आ गया और शाम करीब 5:30 बजे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। इस बीच एक बड़ी खबर और भी आ रही है इन्हीं से जुड़ी हुई। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने भी एक हमला बोला है और इस रेड के मामले पर चवन्नी तक नहीं मिला है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में 1000 बार छापे मारे गए हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, और 8 वर्षों में मेरे 7 जन्म छान डाले गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला है। क्या कुछ कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। तो बयानबाजियों का दौर तो लगातार चल ही रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे। मोहित बख्शी का मैं रुख कर रहा हूं, हमारे सहयोगी हैं, जरा उनसे और अपडेट लेते हैं। मोहित, मुझे ये बताइए कि जो कार्रवाई हुई, ईडी का जो एक्शन हुआ, आगे क्या होना है? रात में ही मेडिकल संजय सिंह का होगा, कल कोर्ट में जाएंगे, कुछ इस बारे में पता चल पाया?
देखिए अभी पुलिस के पास समय है, जो ईडी के पास जो समय है उसके मुताबिक कोर्ट जाने से पहले भी वो अपना जो मेडिकल है वो करा सकते हैं, और अगर उन्हें लगेगा कि सुबह सुरक्षा कारणों से उनको दिक्कत है तो फिर वो आधी रात में भी ले जाके मेडिकल कराया जा सकता है। लेकिन कल कोर्ट में पेश करना होगा, सुबह पेश करते हैं या दोपहर को करते हैं, ये ईडी का निर्णय लेना है। अभी उन सब चीजों पर थोड़ी देर बाद क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर से निकले हैं यहां से, और अभी भी आप देख सकते हैं मिलने वालों का तांता लग रहा है परिवार के साथ, और तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त भी संजय सिंह के घर पर हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यही तस्वीर जो है हमने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय भी देखी थी, और वही तस्वीर अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय भी नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि 2024 की हार होने जा रही है, इसलिए ऐसा की जा रही है, यानी कि बदले की भावना के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो संजय सिंह के निवास के बाहर हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, वहां से वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और हमने जैसा बताया कल कोर्ट में पेश किया जा सकता है संजय सिंह को, उससे पहले रात में ही मेडिकल भी करवाया जा सकता है। लेकिन अब दिल्ली आबकारी घोटाले की पूरी टाइमलाइन को हम आपको समझाते हैं। आपको समझना चाहिए कि आखिर दिल्ली में ईडी की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले में अब तक मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपी सशर्त जमानत पर जेल से बाहर भी, लेकिन इनमें से आज एक संख्या और जुड़ गई है, और वो नई एंट्री है संजय सिंह की। अब आप ये समझिए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई क्यों है। दरअसल आबकारी नीति घोटाले में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 3 सरकारी गवाह हैं, यानी बाद में वो सरकारी गवाह बन गए। एक है वाईएसआर कांग्रेस सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मुंगटा, दूसरे हैं बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा, और तीसरे हैं अरबिंदो फार्मा के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शरद रेड्डी। इनमें से दिनेश अरोड़ा और राघव मुंगटा की कल ही दिल्ली की कोर्ट में सरकारी गवाह बनने की अपील को मंजूर कर ली गई। अब संजय सिंह के घर पर छापेमारी की एक बड़ी कड़ी दिनेश अरोड़ा को बताया जा रहा है। आरोप है कि ईडी की पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने यह कबूल किया है, यानी उन्होंने माना है दिनेश अरोड़ा ने, कि एक कार्यक्रम में संजय सिंह से उसकी मुलाकात होती है, संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा की मुलाकात होती है। संजय सिंह के जरिए वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आता है, और फिर सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल से भी वो मिलता है, ये दिनेश अरोड़ा ने कहा है। अरविंद केजरीवाल से मीटिंग के दौरान संजय सिंह भी वहां मौजूद थे। संजय सिंह के कहने पर उसने, यानी दिनेश अरोड़ा ने 32 लाख रुपए का चेक पार्टी फंड के लिए सिसोदिया को दिया, मनीष सिसोदिया को दिया। अब सूत्रों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने जिस कार्यक्रम में संजय सिंह से मिलने का दावा किया था, ईडी चार्जशीट के मुताबिक वो कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता ने पार्टी फंड जुटाने के लिए रखा था, और दिनेश अरोड़ा ने जो 32 लाख का चेक मनीष सिसोदिया को दिया था, ये पेमेंट ही संजय सिंह के घर ईडी के छापे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो ये पूरा मामला है। वैसे राजनीतिक घोटालों का देश में लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी नेतृत्व में चल रही सरकार की यह साजिश है। और आज दिन भर इस मामले में कैसी सियासत हुई है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए दिन भर के घटनाक्रम को आप समझ जाएंगे। हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। 131 नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली का ये पता आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के घर का है, जहां सुबह सुबह 7 बजे ईडी ने छापा मारा, और छापा मारते ही देश की सियासत में भूचाल आ गया। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये दिल्ली के आबकारी घोटाले में आप नेता के लिंक के आरोपों को लेकर छापा मारा, क्योंकि आबकारी नीति केस में संजय सिंह का भी नाम है। अचानक हुई इस कार्रवाई पर उनके पिता ने सहयोग की बात की और सियासत की भी आशंका जाहिर की। हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर डिसकोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। चूंकि कार्रवाई पार्टी के मुखर नेता के खिलाफ हो रही है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सामने आने में देरी नहीं की। 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है, ये जो सब चल रहा है।
ईडी की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सोशल मीडिया विंग एक्टिव हुआ। फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, ईमानदारी का दूसरा नाम सांसद संजय सिंह है जैसे स्लोगन ट्रेंड होने लगे। ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है जो मजबूर करती है अपने सांसदों को, मंत्रियों को भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। दूसरी तरफ ईडी की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी का कहना है कि कट्टर ईमानदार नेता एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी बौखला गई। अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीजें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको वो अपने बचाव में सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण खत्म हो रही है। इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के कबूलनामे पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है, चुनौती दे रही है, पूछ रही है कि केजरीवाल बताएं शराब घोटाले में वसूली का सच क्या है। आम आदमी पार्टी दावा करती आ रही है कि शराब घोटाला एक काल्पनिक घोटाला है। जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उन्हें डरा धमकाकर सरकारी गवाह बनाया जा रहा है, झूठी गवाही दिलवाई जा रही है और उसी आधार पर छापेमारी की जा रही है। इस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में लोगों को मारा पीटा जा रहा है कि आप अपनी गवाही जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दें। अब आप किसी को आरोपी बनाइए, उसको महीनों तक जेल में सड़ाइए, उसको डराइए, धमकाइए, फिर उसको लालच दीजिए कि काम कर, तू इनके खिलाफ गवाही दे दे तो तेरी सजा माफ है। कोई भी कर लेगा, ये तो बड़ा आसान है। संजय सिंह के घर पर ईडी के एक्शन पर बाकी पार्टियां भी मैदान में कूद पड़ी हैं। आरजेडी नेता इसे फासिस्ट स्टेट का मॉडल बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जांच एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। दिल्ली शराब घोटाले की आंच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कटघरे में है। एक दूसरे मामले में केजरीवाल के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भी कटघरे में खड़े हैं और अब संजय सिंह पर शिकंजा कसने लगा है। यही वजह है कि बीजेपी खुलकर मैदान में है और बीजेपी कह रही है कि कट्टर ईमानदार से लगातार दागदार होने लगी है आम आदमी पार्टी।